हेलो एवरीवन। मैं आज के सेशन में एक कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लॉजिकल रहने वाला है ये सेशन। तो इसमें 7-8 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के। तो इसमें ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। कमीशन क्या होता है देखते हैं कैसे लिया जाता है। पहले दूसरे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिक से है। कह रहे हैं कि एक एजेंट है, वो 5% कमीशन लेता है, ठीक है, ऑन ऑल सेल्स अप टू 10,000। 10,000 रुपये तक की सेलिंग पर 5% कमीशन, और उससे ज़्यादा की सेलिंग करेगा तो 4% कमीशन लेगा। और उसने 31,100 रुपये कंपनी को अपना कमीशन लेने के बाद दे रहा है। मतलब कमीशन लेने के बाद जो बच जा रहा है वो कंपनी को दे रहा है। मैं बोलूँ कि टोटल 100% कमीशन, टोटल 100% सेलिंग हुई, उसमें से 4% कमीशन लिया तो कंपनी को कितना वापस करेगा? 96%। 5% अगर कमीशन लिया होगा तो 95% वापस किया होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। तो हम देखते हैं जो 2 तरीके मतलब अच्छे होते हैं, और जो जहाँ पे परफेक्ट होगा वहाँ पे लगाएंगे। दोनों बिल्कुल ईजी होंगे, बस ध्यान से देखते जाइएगा। मैं इन सब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें से आप सारे क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेली मैं करता हूँ। हर एक क्वेश्चन का मैं पीडीएफ लिंक बना करके उसमें दे देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। खैर इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने मान लिया कि ये उसकी पूरी पूरी सेलिंग है। ये 10,000 रुपये की सेलिंग कर रहा है, और ये 10,000 से ज़्यादा की सेलिंग कर रहा है, लेकिन पता नहीं कितने की कर रहा है, ये नहीं पता हमें। 10,000 रुपये से ये ज़्यादा की सेलिंग कर रहा है, लेकिन ये ना पता है कि कितने की सेलिंग कर रहा है। कह रहा है कि 10,000 रुपये की सेलिंग पर 5% कमीशन पाता है, और उससे ज़्यादा की सेलिंग करेगा तो केवल 4% कमीशन मिलेगा। वो कह रहा है कि केवल 4% कमीशन पाता है, उससे ज़्यादा की सेलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें करते क्या हैं, इसमें करते क्या है कि यहाँ पर 4% है तो यहाँ भी 4% बना लेते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही सेलिंग करने के बाद कंपनी को दे कितना रहा है? दे रहा है 31,100 रुपये दे रहा है। तो अच्छा मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पर 4% कमीशन है, यहाँ पर भी 4% कमीशन अगर हम बनाएं तो 1% कहाँ जाएगा? इसको मैं 4% लिखूँ तो 1% घटाना पड़ेगा भाई। 1% कम कमीशन लेगा तो कंपनी को ज़्यादा मिलेगा। मैं बोलूँ कि अभी फ़िलहाल 10% कमीशन ले रहा है तो कंपनी को 90% मिलता होगा। अभी मैं कमीशन घटा करके 8% कर दूँ तो कंपनी को कितना मिलेगा? 92%। मतलब उस सेलर का अगर जितने कमीशन घटाएंगे कंपनी को उतने ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कमीशन ही ना दे तो पूरी पूरी कंपनी को फ़ायदा चला गया। तो हम यहाँ पे करेंगे कि 1% उसका हटा रहे हैं, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 10,000 पर 1% कितना आएगा? 100 रुपये। और ये 100 रुपये इसके पास चला जाएगा, तो कंपनी को 31,200 रुपये मिल गए, ठीक है। मैंने किया क्या, यहाँ पर 4% और यहाँ पर भी 4% बना लिया, यहाँ पर 4% और इधर वाले भी 4% बना लिया, ठीक है। तो 4% यहाँ पर, 4% इधर की सेलिंग पर, तो ओवरऑल सेलिंग पर 4% कमीशन हुआ। तो 4% कमीशन हुआ तो 96% उसने वापस किया होगा, और उस 96% की वैल्यू 31,200 रुपये है। यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 32,500 रुपये आएगी। इसका आंसर 32,500 रुपये था। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ पर 4% कमीशन है तो यहाँ पर भी 4% बना रहा हूँ। 5% न दे करके यहाँ पर भी 4% बना रहा हूँ। तो 4% बनाऊँगा तो मैंने क्या किया, 1% हटा लिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, 1% घटा लिया। 1% घटाने का मतलब 10,000 का 1% 100 रुपये होगा। तो अगर वो सेलर जो है 1% कम कमीशन लेगा, यानी कि 100 रुपये कम कमीशन लेगा, तो वो 100 रुपये कंपनी को मिले होंगे। इसलिए ये इधर जाके मैंने जोड़ दिया, उसको ऐड कर दिया है। तो इस इधर 10,000 रुपये के सेलिंग पर 4%, उससे ज़्यादा के सेलिंग पर 4%, ओवरऑल 4% हो गया, तो 96% वापस किया होगा। तो ये 96% की वैल्यू 31,200, तो 100% की वैल्यू 100, जो टोटल कमी सेलिंग होती है वो 100% होती है, 32,500 रुपये आएगी। ये पहला क्वेश्चन था पहले तरीके से। इसको अब दूसरे लॉजिक से समझ लेना। पहले एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहते हैं कि 20,000 रुपये की सेलिंग पर 20,000 रुपये तक की सेलिंग पर 8.5% कमीशन, और उससे ज़्यादा की सेलिंग कर रहा है तो 7% कमीशन मिल रहा है। मैं बोलूँ कि ये 20,000 रुपये है, इस पर कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है? 8.5। ये 20,000 से ज़्यादा की सेलिंग है, इस पर कितना कमीशन मिल रहा है? 7%। और कुल कमीशन काटने के बाद 42,480 रुपये वापस कर रहा है। 42,480 रुपये वापस कर रहा है। मैं बोलूँ यहाँ पर 7% है तो यहाँ भी 7% कमीशन बनाना पड़ेगा। इसका 1.5% अगर वो कमीशन कम लेता, यहाँ पर देख लेना, 8.5 को अगर हमें 7 बनाना होगा, 8.5 को अगर हमें 7% बनाना होगा, तो 1.5% कमीशन कहाँ जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। तो इस 2,000 का 1.5%, 20,000 का 1.5% कितना होगा भाई? 20,000 का जो 1% होता है वो 200 होता है, 1.5% जो होगा वो 300 रुपये होगा। 300 रुपये कब होगा? जब मैं इसको 7% बना लूँगा। तो ये 300 रुपये इसके पास जाएगा, तो 42,480 में 300 रुपये जब जोड़े जाएंगे तो 42,780 रुपये होगा। मैं पूछूँ 7% कमीशन 20,000 से ज़्यादा की सेलिंग पर, 7% कमीशन इधर भी, तो पूरी बिक्री पर 7% कमीशन हो गया, पूरी सेलिंग पर 7% कमीशन हो गया। तो ये बताना कि उसने 93% वापस किया होगा, और 93% की वैल्यू 42,780 रुपये है। 93% की वैल्यू 42,780 रुपये है इतने। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? इसको कटाएंगे तो ये 46 टाइम में कट जाएगा। 46 टाइम में कट जाएगा, तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो 46,000 रुपये टोटल उसकी सेलिंग हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। यहाँ पर 7% था तो इधर भी 7% हम बना लेंगे, क्योंकि हम इस वाले को नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें 20,000 से ज़्यादा की, कितनी ज़्यादा की सेलिंग की है वो तो पता ही नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना था। इधर जो हुई है 26,000 रुपये की सेलिंग हुई है, देखो यहाँ से पता चल रहा है 20,000 इधर है, तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 26,000 आएगी। तो इसलिए ऐसा किया करना पड़ रहा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले को बनाना पड़ रहा है इसके इक्वल, ये वाले इसे राइट वाले के इक्वल बनाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 15,000 रुपये की सेलिंग पर 12% कमीशन, ये 15K लिख दे रहा हूँ, के का मतलब समझते रहना, और ये प्लस 15,000 है, 15,000 रुपये से ज़्यादा की सेलिंग पर। ठीक है, 15,000 रुपये की सेलिंग पर 12% कमीशन, और उससे ज़्यादा की सेलिंग पर बोनस पा रहा है। बोनस का मतलब 1% एक्स्ट्रा। और इस तरह से उसकी कमाई, यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि ये यहाँ पर जो दिया हुआ है दूसरी वैल्यू, वो उसकी कमाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7,650 रुपये। ये उसकी कमाई है, ना कि ये कंपनी को वापस कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में कंपनी को वापस करने वाली वैल्यू दी थी, तो 100 में से जो बच जाता था वो लेते थे। यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर 13% है तो यहाँ भी 13% करेंगे। अच्छा, मैं अभी इसको 13% कर दूँ तो क्या होगा? 1% कमीशन वो ज़्यादा पाने लगेगा। ठीक है, तो 1% ज़्यादा पाएगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें जो वैल्यू आएगी उसको 1% बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, 15,000 पर 1% कितना आएगा? 15,000 पर 1% जो आएगा वो 150 रुपये आएगा। ठीक है, तो 150 रुपये ये ज़्यादा पाएगा, 150 रुपये ज़्यादा पाएगा तो कितना पाएगा? 7,800 रुपये पाएगा। ठीक है, मैंने अभी क्या किया कि 13% इधर कमीशन, 13% इधर कमीशन बना दिया, तो ओवरऑल कमीशन कितना हो गया? 13%। और 13% की वैल्यू दी है 78,000, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 6,000। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 6,000 रुपये आएगी। ये सॉरी, इसका 7,800 रुपये है। 7,800, तो ये 600 आएगा, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। चलिए देखते हैं। ये 7,800 रुपये है, तो 1% की वैल्यू 600 रुपये आएगी। 100% की वैल्यू निकालना है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 60,000 रुपये इसकी टोटल सेलिंग थी। आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि एक जो सेल्समैन है, जितनी की भी बिक्री करेगा तो पहले 3,000 रुपये पर A% कमीशन, और उससे ज़्यादा की पैसे जो भी रहेगा उस पर B% कमीशन पाएगा। तो जनवरी माह में इसने सेलिंग किया। ठीक है, जनवरी माह में इसने सेलिंग किया तो 7,000 रुपये की बिक्री की, तो 3,000 रुपये इधर लिखेंगे और 4,000 रुपये इधर मैंने लिख लिया ये। ठीक है, तो
पहले 3,000 रुपये पर A% कमीशन और उससे जो ज़्यादा सेलिंग करेगा उस पर B% कमीशन पाएगा। और इस तरह से कुल कमीशन कितना पाया उसने? 960 रुपये। फरवरी माह में उसने पहले 3,000 रुपये पर A% कमीशन और पहले 3,000 रुपये पर A% कमीशन और 8,000 की सेलिंग किया है तो बच गया 5,000 रुपये। इस पर B% कमीशन पा रहा है, ठीक है। और इस तरह से 1,110 रुपये कमीशन पा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमीशन में डिफरेंस आ रहा है, ये 150 रुपये ज़्यादा है। 150 रुपये ज़्यादा क्यों हुआ? ये 3,000 पर A% कमीशन, ये भी 3,000 पर A% कमीशन, यहाँ से डिफरेंस नहीं आया होगा। फिर से बात समझिएगा, यहाँ पर डिफरेंस नहीं आया होगा। जो भी डिफरेंस आया है वो इस वाली वैल्यू के वजह से आया है। 4,000 पर B%, 5,000 पर B%। तो डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे 1,000 का B%, 1,000 का B%। और डिफरेंस कितने का है? 150 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हो 150 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस परसेंटेज के वजह से 2 जीरो कटेंगे और इस 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा। तो यहाँ से B की जो वैल्यू है, B की जो वैल्यू है वो 15 आ गई, ठीक है। B की वैल्यू जो है 15 आ गई। अब कहीं पर भी B की वैल्यू रख लेते, जैसे मैं B की वैल्यू रख करके दिखा दे रहा हूँ। पहले वाले में B की वैल्यू रख कर देखते हैं। एक मिनट में इसे स्लाइड करूँ। पहले वाले में है क्या, देख लेना। पहले वाला था क्या? 3,000 का A% प्लस 4,000 का 15%। B की वैल्यू 15 का मतलब मैं 15% बोलूँ तो आप कितना आंसर बोलोगे? 4,000 का 15% कितना होगा? 600 रुपये। मैं सीधे सीधे वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 960। ये उधर जाएगा तो कितना आएगा? 360। ये 2 जीरो कटेगा इसका, ठीक है। इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, A की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे 30 A इक्वल टू 360, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, A की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो A की वैल्यू 12 और B की वैल्यू यहाँ पर 15 थी। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा वो परेशान होने की बात नहीं है। कमीशन खाना नहीं, अपने नहीं कमीशन लेना कभी भी। जब भी करना काम, कभी भी कोई भी काम करना तो अपने कमीशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बात को बस समझना, बात को नहीं समझोगे तो बात फिसल जाएगी। फिर कह रहा है कि एक कंपनी है वो 7% कमीशन देती है टोटल सेलिंग पर, ठीक है। 7% कमीशन देती है, लेकिन वो इस तरह से नहीं रखकर एक दूसरा प्लान लाई कि हम 4,000 रुपये आपको सैलरी देंगे और 3,000 रुपये फिक्स सैलरी देंगे और 10,000 रुपये से ज़्यादा की सेलिंग करोगे तो 4% बोनस देंगे। 4% कमीशन देंगे, बोनस नहीं लिखा है, 4% कमीशन देंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 10,000 आएगा, ये 10,000 तक की सेलिंग होगी और ये 10,000 से ज़्यादा की सेलिंग है, ठीक है। तो 4% कमीशन दे रहा है। और इस तरह से पहले वाले से दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि सेल्समैन को 800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। 800 रुपये का फ़ायदा। तो इसमें एक बात ये समझने वाली थी मैं कि वो 3,000 रुपये सैलरी भी पा रहा है और 10,000 से ज़्यादा की सेलिंग पर 4% कमीशन भी पा रहे हैं। मैं फिर से पिछले वाले ही रूल की तरह फिर से इस बार बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 4% है तो यहाँ भी 4% हम बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम इसको 3,000 रुपये सैलरी ना दे करके 4% यहाँ भी कमीशन कर देते तो 10,000 का 4% क्या आता? 10,000 का 4% 400 आता। अभी तक तो वो 3,000 रुपये पा रहा था, लेकिन हम 3,000 ना दे करके 400 देने लगे तो उससे नुकसान कितने का हो जाएगा? उससे नुकसान कितने का हो जाएगा? 2,600 का नुकसान होगा। अब बोलोगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ कि देख लेने जा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 3,000 रुपये उसे सैलरी मिल रही है और 4% आगे कमीशन मिल रहा है। मैंने बोला कि इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 4% बना लो, तो 4% कमीशन बनाएंगे तो 400 रुपये आएगा। अभी तक उसे 3,000 रुपये मिल रहा था, लेकिन मैं 400 रुपये देने लगूँ तो उससे नुकसान हो जाएगा 2,600 का, लेकिन ऑलरेडी फ़ायदा भी है 800 का। 2,600 का नुकसान, 800 का फ़ायदा, तो कुल मिला करके 1,800 का नुकसान आया। 1,800 का लॉस हो रहा है, ठीक है। 1,800 का लॉस हो रहा है। कब?
जब यहाँ भी 4% है और इधर भी 4% मैंने बना दिया तब, यानी मैंने क्या कर दिया, पूरी सेलिंग पर 4% कमीशन बना दिया। ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। पूरी सेलिंग पर मैंने 4% कमीशन बना दिया। अगर जिससे नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो पीछे करेगा और देख लेगा, बात क्लियर हो जाएगी। तो 4% कमीशन बना दिया। मैं बोलूँ कि पहले वाली स्कीम और दूसरी वाली स्कीम में क्या फ़र्क है? बोलोगे कि पहली बार 7% कमीशन मिल रहा था, इस बार 4% कमीशन मिल रहा है। ये भी 4, ये भी 4, ओवरऑल 4 हो गया। पहले बार 7% कमीशन और दूसरी बार 4% कमीशन। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 3% का लॉस हो गया। तो 3% का जो लॉस हो रहा है, और इधर लॉस कितने का हो रहा है? 1800 रुपये का। 3% की वैल्यू 1800, 1% की वैल्यू 600, 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 100% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी टोटल सेलिंग 60,000। ये बहुत ही आसानी से निकलेगा। इसमें ये एक लाइन का क्वेश्चन था, इतना नहीं करना होता। मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ इसमें मैंने किया क्या है। ठीक है, मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ इसमें करना क्या था, सोचना क्या था। पहले वाली लाइन तो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ऐसे ही माइंड में देख लेना चाहिए था कि 7% है। मैं दूसरी वाली लाइन को क्या कर रहा हूँ कि ये 10,000 रुपये से ज़्यादा की सेलिंग है और ये 10,000 रुपये तक की सेलिंग है। ठीक है, और इससे 800 रुपये इस बार फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर 3,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, यहाँ पर 4% कमीशन मिल रहा था। मैंने यहाँ पर 3,000 रुपये ना दे करके 4% कमीशन दे दिया। 4% का मतलब 400 रुपये दे दिया। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहले 3,000 मिल रहा था, अभी 400 मिल रहा है, यानी कि 2600 का नुकसान हो गया। 2600 का नुकसान और 800 का फ़ायदा, कुल मिला करके 1800 का नुकसान। और मैंने कर क्या दिया, चेंज क्या कर दिया कि यहाँ भी 4% और इधर भी 4% इस वाले लाइन में। तो 4% पूरी सेलिंग कर दी। पहले 7% था, अभी 4% बना दिया, तो 3% का लॉस हो गया। 3% की वैल्यू जो है 1800 रुपये नुकसान। तो 100% की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 60,000 रुपये। ऐसे ये सॉल्व होगा, आसानी से सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी पर बेस्ड एक और मैं बना दे रहा हूँ क्वेश्चन, देख लीजिएगा। यहाँ पर पहली बार जो सेलिंग हो रही थी उस पर 9% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, मैं दूसरी बार की सेलिंग पर बना रहा हूँ और इस बार 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आराम से रोक के वीडियो। इस बार 700 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो 10,000 रुपये की सेलिंग पर 10,000 से ज़्यादा की जो सेलिंग हो रही है उस पर क्या दे रहा है भाई? 3% कमीशन दे रहा है। और सैलरी इसकी कितनी है? 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये इसकी सैलरी है। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि 3% इधर है, 3%, तो 3% यहाँ भी बना लो। 4,000 रुपये सैलरी नहीं दो इसे, यहाँ भी 3% बना दो। तो 10,000 का 3% क्या होगा? 300 रुपये। तो आप देख सकते हो कि पहले 4,000 मिल रहा था, अभी 300 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 3700 रुपये का नुकसान। इससे क्या हो गया? 3700 रुपये का नुकसान। 7,000 का प्रॉफिट, 3700 का नुकसान, तो लॉस टोटल कितने का हुआ? 3,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पर 3,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन मैंने चेंज क्या कर दिया, ऊपर 9% था, यहाँ पर 3%, यहाँ भी 3% मैंने बना दिया। ये 3%, 10,000 पर 3% की वैल्यू मैंने लिखा हुआ है 300। तो ऊपर वाले स्कीम में 9% और दूसरे वाले स्कीम में इधर जो है 3% कमीशन हो गया, तो यानी कि 6% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं। 6% का नुकसान हो रहा है और यहाँ पर नुकसान कितने का है? 3,000। 6% की वैल्यू 3,000, 1% की वैल्यू 500। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? कम से कम लिखा करो, जितना कम लिखोगे उतने ही ज़्यादा टाइम बचेगी, 50,000 रुपये आएगी। ठीक है, तो ये टोटल हमारा ऐसे जो है वो कमीशन लगेगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका, वो भी करा देते हैं। इसमें के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको वीडियोस पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देखो, एक नहीं दूसरी बार में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन का PDF मैं लिंक में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। थैंक यू।